दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्लोट पर्सनल लोन ऐप के बारे में। यहाँ पे सिर्फ पैन कार्ड आधार कार्ड के बेस पे 1000 से लेके मैक्सिमम 99,000 तक लोन मिल रहा है। लेकिन क्या ये रियल है या फेक है और क्या आपको इस एप्लीकेशन में लोन अप्लाई करना चाहिए, तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा ये पूरा वीडियो अगर आप देखते हैं। प्ले स्टोर पे ये एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा जहाँ पे 4.2 का रेटिंग है और 5 लाख से ज्यादा लोगों ने डाउनलोड किया है। इनके पास सिर्फ एक ही लेंडर है जो की RBI रजिस्टर्ड NBFC है, DSG इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड। बाकी की जानकारी हम आपको प्रोसेस के साथ साथ देते रहेंगे। फिलहाल हम इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं और इस एप्लीकेशन को लॉन्च हुए सिर्फ 2 साल ही हुए और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज को हिडन करके रखा हुआ है जो लोन डिसबर्समेंट के बाद पता चल रहा है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये एप्लीकेशन ओपन हो रहा है, इसको कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, नीचे एक्सेप्ट पर क्लिक करके कंटिन्यू करना है। फिर एक 4 अंक का OTP आता है, OTP डाल के लॉगिन हो जाना है और फिर कुछ इस तरह से आपको डैशबोर्ड दिखेगा जहाँ पे मिनिमम 1000 से लेके मैक्सिमम 1 लाख के बीच का अमाउंट सेलेक्ट कर सकते हैं। किस पर्पज से लोन ले रहे हैं यहाँ पे कोई भी एक सेलेक्ट कर लेना। मैं पर्सनल यूज सेलेक्ट करके कंटिन्यू करता हूँ। अब यहाँ पर आपको अपना एरिया पिन कोड लिखना है, नीचे मंथली इनकम में 30-35 हजार के आसपास में लिखना। एम्प्लॉयमेंट टाइप में सैलरी हो या सेल्फ एम्प्लॉयड हो, दोनों में से कोई भी सेलेक्ट कर लेना। इनकम आपका कैसे रिसीव होता है, कैश में, चेक में या बैंक में, तो आपको बैंक पे सेलेक्ट करके यहाँ पे कंटिन्यू करना है। अब आपको डालना है अपना पैन कार्ड का नंबर, फिर कंटिन्यू करना है। उसके बाद आपको डालना है अपना आधार कार्ड का नंबर, KYC कंप्लीट करना है। एक 6 अंक का OTP आता है, OTP डाल के इसको भी कंटिन्यू करना है। और अब हमें यहाँ पर एक अपना सेल्फी अपलोड करना पड़ेगा। कंटिन्यू करके कैमरा ओपन होगा, एक सेल्फी अपलोड कर देना है। अब मैं सैलरी पर्सन का लोन अप्लाई कर रहा हूँ, तो यहाँ पे हमारा कौन सा डेट का सैलरी आता है वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। 9-10 तारीख को, जितने तारीख को आता है हर महीने का, वो एक सेलेक्ट कर लेना है। नीचे कंपनी नेम लिख देना है, जिस भी कंपनी सैलरी आता है। डेसिग्नेशन में सुपरवाइजर या मैनेजर कुछ भी लिख सकते हो और नीचे जीमेल आईडी अपना टाइप कर देना है, जो भी आपका मोबाइल में जीमेल आईडी ऑन है। उसके बाद आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक है वो यहाँ पे लिख देना है। उसके नीचे आपका ऑफिस का एड्रेस जो भी होता है वो लिख के कंटिन्यू करना है। और अब हमें अपना बैंक स्टेटमेंट भी अपलोड करना पड़ेगा। यहाँ पे एग्रीगेटर के थ्रू आप अपना बैंक स्टेटमेंट अपलोड कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपना बैंक सेलेक्ट कर लेना है, जिस भी बैंक में आपका सैलरी आता है या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो जो भी बैंक में ट्रांजेक्शन होता है। फिर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक 6 अंक का OTP जाता है, OTP डालने के बाद ही आपका बैंक स्टेटमेंट अपलोड हो जाता है। अब हमें यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना है क्योंकि यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद हमें अप्रूवल मिलता है। और यहाँ पे 24 से 48 घंटे का एक्सपेक्टेड टाइम दिया है। हो सकता है आपको थोड़ा ज्यादा वेट करना पड़े, बाकी तो यहाँ पे इंस्टेंटली आपको अप्रूवल दी जाएगा। लेकिन अगर आपका अप्रूवल तुरंत नहीं मिला, 24 से 48 घंटे टाइम हो गया, तो लगभग आपका रिजेक्ट का चांसेस ज्यादा रहेगा। और मेरे केस में तो तुरंत ही मुझे अप्रूवल लोन अमाउंट दिख गया, जो की 13,475 रुपए का लोन अप्रूव हुआ है। और यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस GST 1590 रुपया कटने के बाद मेरे अकाउंट में 11,884 रुपया डिसवर्स होगा। और ये लोन मुझे सिर्फ 42 दिन के लिए मिला हुआ है। 42 दिन बाद मुझे रीपेमेंट करना है 11 जून 2026 को। लेकिन रीपेमेंट करना कितना है ये कहीं भी नहीं लिखा है। ऊपर नीचे में स्क्रॉल करके देख लिया, कहीं भी ये नहीं लिखा है कि रीपेमेंट हमें करना कितना है, जबकि ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि बाकी सारी डिटेल है। अब इमरजेंसी में जिसको पैसे की अर्जेंट जरूरत है वो सारी चीजें देखता नहीं है और इस लोन को डिसवर्स करता है। जब उसको रीपेमेंट का मैसेज आता है कि आपको इतना रीपेमेंट करना है, तब वो पछताता है कि भाई ये क्या हो गया। पहले आप एक एग्जाम्पल देखो, जिसने ये लोन लिया है, अपना एक कस्टमर है, उसने ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे उसको लोन सिर्फ 21 दिन के लिए मिला था और उसने ये लोन ले लिया। अब जब रीपेमेंट का मैसेज आ रहा है तो यहाँ पे एप्लीकेशन इंस्टॉल किया और इसको रीपे नाउ पे क्लिक कर रहा हूँ और सिर्फ 21 दिन में 10,588 रुपया हमें पे करना है। लोन मिला था सिर्फ 8,750 का, जिसमें से प्रोसेसिंग फीस GST कटने के बाद 1,1200 रुपया वो भी काट लिए। अब यहाँ कस्टमर तो फंस गया, क्योंकि यहाँ पे लोन अप्लाई के लिए आपका सिविल स्कोर भी होना चाहिए। और जब पैन कार्ड, आधार कार्ड और सिविल स्कोर के बेस पे ही हमें लोन लेना है, तो और भी सारी एप्लीकेशन है जहाँ पे महीने, 2 महीने, 3 महीने तक रीपेमेंट टाइमिंग मिल जाता है। और अगर आप ये रीपेमेंट नहीं करते हो, अगर आप लोन नहीं भरते हो, तो आपका सिविल स्कोर भी डाउन हो जाएगा, क्योंकि RBI रजिस्टर्ड NBFC है। लेकिन इनका सिस्टम देखिए, जब कस्टमर लोन ले रहा है तो इनको रीपेमेंट कितना करना है वो नहीं बता रहे हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे सेक्शन लेटर है, इसको क्लिक करना है और ये इनका सेक्शन लेटर है। जूम करके दिखाता हूँ आपको रीपेमेंट कितना करना है 42 दिन में। तो ये हमारा लोन अमाउंट 13,475 रुपया, जिसमें से प्रोसेसिंग फीस GST कटने के बाद 11,884 रुपया मेरे अकाउंट में ट्रांसफर होगा। और 42 दिन में ब्याज मेरा 5,794 रुपया एड होके एक ही बार में मुझे 19,269 रुपीज पे करना है। तो यही रीपे अमाउंट इनको सामने भी रखना चाहिए था, फ्रंट में भी, ताकि सबकी नजर पड़े और एक बार वो सोचे ये लोन लेने के लिए। बाकी अगर आप भी लोन यहाँ से ले रहे हो तो एक बार इनका सेक्शन लेटर ओपन करके सारी चीजें देख लेना, कितना ये चार्ज ले रहे हैं ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे तो रीपेमेंट अमाउंट नहीं लिखा है। और हम आगे के प्रोसेस के लिए यहाँ पे हम लोन ऑफर एक्सेप्ट करेंगे और इसको गेट इट नाउ पर क्लिक करेंगे। अब हमें जिस भी बैंक अकाउंट में अपना लोन अमाउंट रिसीव करना है वो अकाउंट नंबर और IFSC कोड डालना है, उसके बाद कंटिन्यू करना है। और अब हमें अपना ऑटो डेबिट भी इनेबल करना पड़ेगा, जिसके लिए हमें एक्टिव डेबिट कार्ड चाहिए या फिर नेट बैंकिंग एक्टिव होना चाहिए। और ये लास्ट स्टेप है, उसके बाद हमारा लोन डिसबर्स हो जाएगा। और मैं ऑटो डेबिट इनेबल नहीं करूंगा, क्योंकि इसके बाद ये लोग पैसा हमारे खाते में डाल देंगे और ये लोन मुझे चाहिए नहीं इतना ज्यादा ब्याज पे। इसके अलावा मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है जो मैं कस्टमर को दे सकता हूँ। मैं जानबूझ के किसी भी कस्टमर को इतना हाई ब्याज पे लोन नहीं दे सकता। बाकी इस एप्लीकेशन में कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं सभी कमेंट का रिप्लाई देता हूँ।